हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करते हैं। पूरे 50 प्रश्नों का हमारा आज का मॉडल पेपर होने वाला है। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है, बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हमारा ये आज का मॉडल पेपर रहेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज 40 क्वेश्चन ठीक करने का। सभी को इतना टारगेट लेकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी प्रश्न मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। गोवा में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श नहीं करती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तराखंड? तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उत्तराखंड, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। फटाफट से डिस्कस करेंगे, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। तो सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिएगा, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो जकार्ता में है। ऑप्शन क्या सी सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा, जल्दी से आंसर देना है। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जवाहरलाल नेहरू, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सामने है स्क्रीन पर, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वेरी वेरी इजी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत मत करिएगा, सभी का आंसर सही आना चाहिए। और सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है जी स्क्रीन पर, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टैटिक क्वेश्चन। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जावा ट्रेंच कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा, जावा ट्रेंच का नया नाम क्या है? सुंडा गर्त है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो जल्दी से बताइएगा, सुंडा गर्त यानी कि सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो ये आपका हिंद महासागर में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर, प्रसिद्ध उमियम झील किस राज्य में स्थित है? एक दो बार मैं आपको ये वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करवा चुका हूं, तो जो पहले से हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हैं उनका गलत नहीं होना चाहिए। उमियम झील जो है यह मेघालय में है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रेणी से होता है? तो पश्चिमी घाट श्रेणी महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो यहां से होती है कृष्णा नदी निकलती है। आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा, फटाफट से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल उपबंध किस भाग में वर्णित हैं? बताइएगा किस भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा, भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? शब्द है आपके सामने नॉकआउट। नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, मुक्केबाजी में होता है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है गुरु शिखर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है और सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को दिया है श्रीनगर, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे हम सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक। और जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएंगे तो आपको ऐसे स्कोर बताना है कि सेक्शन ए में आपके कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में कितने करेक्ट हुए हैं, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, और लास्ट में आपको टोटल भी लिखना है, टोटल कितने करेक्ट हुए हैं। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी से दीजिएगा, कांसा किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, कॉपर एंड टीन। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी एक्सपेक्टेड। तो देखिएगा, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम और मैग्नीज। ओके, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने स्क्रीन पर, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। किसके प्रयोग से कृत्रिम वर्षा की जाती है? ऑप्शन आपका यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर आयोडाइड। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अब देखिएगा, इसके साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो होती है अम्ल वर्षा। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी बनता है। तो अम्ल वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण से होती है। इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, SO2 प्लस NO2। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? क्या ये वाला क्वेश्चन भी किसी का गलत होगा? ऑप्शन सी मैच करेंगे, 24 कैरेट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी रंग का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। क्लियर है सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 21 है सामने स्क्रीन पर, दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है?
दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? राइट आंसर मैच करो। ऑप्शन बी आंसर दिया है क्या आपने? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? यानी कि अदरक, जो आलू और अदरक है, इनका खाने योग्य भाग कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये भले ही धरती के नीचे उगती हैं, परंतु जो इनका खाने योग्य भाग है उसको तना कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी का क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। निम्न में से कौन वंशानुगत रोग के उदाहरण हैं? वंशानुगत रोग यानी कि आनुवांशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं। तो यहां पे आपका वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये दोनों की दोनों आनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, है ना। तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशली आर्मी के लिए, वो एसएससी और रेलवे के लिए हैं। फिलहाल आपको ये दोनों पता होने चाहिए जो कि आपके आर्मी लेवल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। ग्लूकोमा नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यानी कि किस अंग से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, आंख को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही कौन सी होती है? जल्दी से सभी को आंसर करना है। क्या आंसर दे रहे हो? क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन बी को आंसर दिया है? वेट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर नाइट्रेट। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट की। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने स्क्रीन पर। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने सभी स्क्रीन पर गिवन है। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए संरचना का मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हरगोविंद खुराना पता होना चाहिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जेनेटिक कोड किया था, जेनेटिक कोड की खोज की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोहानसन भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन जितने बता रहा हूं सारे सुपर इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 19.3 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने स्क्रीन पर। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न, आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और मैं भी आपको 2-3 बार डिस्कस करवा चुका हूं। तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। क्या सभी ने आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ और सेक्शन आपका बी का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। और देखिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नहीं लिए हैं जरूर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल आ रही होगी, सामने दिए गए नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपको 10 या 15 मिनट के अंदर हमारी मॉडल पेपर ई बुक मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं ली है वो जरूर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आइंस्टीन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपके सेक्शन बी और सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब डिस्कस कर रहे हैं हम सेक्शन सी, सामान्य गणित। सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है और टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, डैश संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसमें सोल्व करने वाला कुछ नहीं है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। अब देखिएगा क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश मीडियम में सोल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। जब अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है तो मूल संख्या परिणामी संख्या से 36 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ऑप्शन वाला मेथड ट्राई करते हैं। तो देखिएगा, माना मैंने वो संख्या क्या है, 73 है। ओके, इनके अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो पहली लाइन सेटिस्फाई है। ओके, अब बोल रहा है कि यदि हम इनके अंकों को पलट दें तो ये 37 हो जाएगा। तो इनका जो अंतर है वो आपका 36 आना चाहिए। तो देखिएगा 13 में से 7 गए 6, यहाँ पे आपका आंसर जो अंतर है वो 36 आ रहा है, यानी कि आपकी जो संख्या है वो 73 ही होगी। क्या सभी को समझ में आया है? ऑप्शन से बस आपका ये क्वेश्चन इतना सा ही होगा। बस आपको ये है कि एग्जाम में आपको चारों ऑप्शन चेकआउट करने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बस संख्या लिखनी है और उसको उल्टा करके घटा देना है। आपका 36 बनना चाहिए बस। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से सॉल्यूशन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बोर्ड मास का सॉल्यूशन जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन का। तो देखिएगा सबसे पहले बोर्ड मास में हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 9 को अगर हम 9 से भाग करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा। तो यानी कि 9 - 1 इंटू 9 + 9, और उसके बाद हम सेकंड क्या अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 9 + 9 इंटू 9 89, 81 -1 होगा। इतना क्लियर है ना सभी को? अब यहाँ पर देखो, 81 में से 1 घटाऊंगा, कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। और 80 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए आपका, 89 आंसर आना चाहिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब औसत निकालने के लिए हमको दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए। फिर हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या तरीका होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम आपको कितना दे रखा है, 600 दे रखा है। एचसीएफ आपको 12 दे रखा है। एक संख्या 24 दे रखी है और दूसरी संख्या हमको निकालनी है, उसको मैंने x मान लिया। इतना सभी का क्लियर हुआ ना? अब देखो यहाँ पे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से कैंसिल करूंगा तो ये आपका 300 बार में जाएगा। यानी कि x का मान आपके सामने कितना आ गया, 300 आ गया। दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, 300 है। इतना सभी का क्लियर हुआ होगा। अब मैं इस पूरे सेशन को रफ करता हूं और आगे देखिएगा कि आपको औसत निकालना था इन दोनों संख्याओं का। एक संख्या थी 24, एक संख्या निकली है हमारी 300, और डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं, टोटल 2 हैं। तो यहाँ पे आपका 324 बनेगा। अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 162। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है?
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बार एग्जाम में पूछा गया था कि किसी संख्या के 60% में 60 जोड़ने पर 300 प्राप्त होता है, वो संख्या आपको बतानी है। अब यहां पर देखिएगा, माना मैंने वो संख्या क्या है, x है, तो x का 60% में क्या किया है, 60 जोड़ा है, तो 300 प्राप्त हो रहा है। क्लियर है इतना सभी को? अब पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं, जितना ये कैंसिल होता है, 0 से आपकी 0 कैंसिल हो गई, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पे आपका 3x/5 प्लस 60 बनेगा। तो ये 5, इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो एलसीएम लेके कितना बनेगा यहाँ पे, 5 6 30, यानी कि 300 प्लस 3x/5। अब यहाँ पर समझो इसको, यहाँ पे आपका बनेगा 300 प्लस 3x/5 इज इक्वल टू 300, है ना। तो ये 5 इधर जाके जब 300 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, फिर डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपका 1500 बन जाएगा। इतना सभी का क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो 300 है ये इधर जाके 1500 में माइनस हो जाएगा, तो 1500 में माइनस होने के बाद यहाँ पे हमारा 3x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1200 बचेगा। समझ रहे हो ना इतना? अब इस 3 से 1200 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 400। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिएगा ऑप्शन से कैसे करेंगे कि आंसर क्या है हमारा, 400 है। 400 का पहले आपको 60% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 240 हो जाएगा, और 240 में अगर हम आगे 60 जोड़ेंगे तो आपका 300 बनना चाहिए। तो आप ऐसे भी इसको ऑप्शन से कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर। किसी वर्ग की, यहाँ पे वर्ग है, ध्यान रखिएगा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने के पश्चात उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ग नहीं है, ये आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर बाई इंग्लिश वाले। तो कैसे करेंगे, देखो, माना मैंने वर्ग की जो भुजा है वो मैंने मान लिया 10 है। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा गुणा भुजा होता है। तो मैंने अगर वर्ग की भुजा 10 मानी है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बोल रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर, देखो वर्ग की भुजा हमने 10 मानी थी, अगर इसमें हम 15% की वृद्धि करेंगे तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी। 50% वृद्धि करेंगे तो वर्ग की भुजा 15 हो जाएगी। तो अब अगर हम क्षेत्रफल निकाले 15 का स्क्वायर करके, तो अब जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 225 वर्ग मीटर। क्लियर है सभी का? देखो अब यहां पे बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, है ना। अब पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना है, 225 है। कितने की वृद्धि हुई है, 125 की। कितने से, 100 से, और प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 125% की वृद्धि होगी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन एवरेज से है, और मैं बोलूंगा इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा खासा रखा है कि एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 22 वर्ष है। 12 छात्र 17 वर्ष की औसत आयु के साथ जुड़ गए तो औसत आयु 2 वर्ष घट गई। प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फटाफट से। देखो, माना प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, x थी। ओके,
प्रारंभ में छात्रों की संख्या x थी और उनका औसत आयु कितना था, 22 वर्ष था। तो अगर मैं x को 22 से गुणा कर दूं तो ये आपका टोटल हो जाएगा, है ना। फिर बोल रहा है कि 12 छात्र 17 वर्ष की औसत आयु के साथ जुड़ गए, प्लस 12 छात्र और जुड़े हैं, औसत आयु कितनी है उनकी, 17 वर्ष है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये क्या है, ये टोटल हो गया आपका। तो जब ये जुड़े तो क्या हुआ कि औसत जो है वो 2 वर्ष घट गया। देखो पहले छात्र कितने थे, x थे, 12 छात्र और जुड़े हैं तो x प्लस 12 हम कर देंगे, और औसत जो है वो 2 वर्ष कम हो गया। पहले औसत 22 वर्ष था तो अब औसत कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो यहां भी छात्रों का टोटल है और यहां भी छात्रों का टोटल हो गया। क्या ये स्टेप सभी को समझ में आया है। अब देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका बनेगा 22x प्लस 12 को 17 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 204 बनेगा। समझ में आ रहा है ना सभी को, बराबर यहाँ पे आपका बनेगा 20x प्लस 240। ओके, ये 20 इधर और इधर गुणा हो जाएगा जब। अब यहां पर समझिएगा क्वेश्चन को कि ये 20x इधर जाके 22x में माइनस होगा तो यहाँ पे आपका 2x बचेगा, बराबर ये 204 इधर जाके जब 240 में माइनस होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6। ओके, तो यहाँ पे आपका बचेगा 36। तो x का मान हमको निकालना है। प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 2 से भाग कर देंगे तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या थी 18। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन भी सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न कि 600 रुपये को राम, श्याम तथा घनश्याम में 7:6:2 के अनुपात में बांटा गया, तो श्याम का हिस्सा कितना होगा। देखिएगा ये राम है, ये श्याम है और ये जी से आपका घनश्याम है। इनका जो रेशो है वो कितना है, 7:6:2 है। तो यदि मैं रेशो का टोटल करूं तो कितना होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। और एक्चुअल में कितने रुपए दे रखे हैं हमको, 600 रुपये दे रखे हैं। 15 रेशो का मान हमको 600 रुपये दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करो, पहले एक रेशो का मान निकाल लो जो कि आपका कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर है ना सभी को। हमको बोला है शाम का हिस्सा कितना है। शाम का रेशो कितना है भाई, यहाँ पे शाम का जो रेशो है वो 6 है। यदि एक रेशो की वैल्यू 40 है तो 6 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 40, यानी कि आपका 240 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन कि 400 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 25% छूट देने के बाद 35% का लाभ करने के लिए दुकानदार को वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ट्रिक है आपका CP/MP, यानी कि क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर कितना होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। बस आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। कॉपी पेन में नोट कीजिएगा इस फॉर्मूले को। देखो अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगा के। यहाँ पे मैं लिख दिया CP/MP, है ना। क्रय मूल्य तो हमको 400 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्रय मूल्य की वैल्यू 400 लिख देता हूँ। नीचे हमारा हो गया MP, बराबर बराबर करिएगा इसको। तो बराबर करने के बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, 100 माइनस लॉस लिखेंगे CP के बराबर, तो यहाँ पे 75 हो गया। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे 135 हो गया। इतना क्लियर है सभी का। अब इसको कैंसल आउट करेंगे फटाफट से। तो 25 या 75 और इसको 25 से कैंसिल कर दो सामने वाले को। 25 एकम 25 और यहाँ पे कितना बचेगा, 25 छिके 150, 16 बचेगा। क्लियर है ना सभी को। अब यहाँ पे क्योंकि 16 बच रहा है तो इसको देखिएगा, यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 पंजे 15।
अब आपको क्या करना है, 45 को 16 से गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा 45 को 16 से गुणा करने पर 6 पंजे 30 की जीरो हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 इंटू 45 जीरो, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1। यहाँ पे आपका 720 आंसर आना चाहिए। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? 720 रुपये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि स्वयं की 2 गुना हो जाएगी? 8 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की 2 गुना हो जाएगी। देखो, माना मैंने कोई धनराशि है 1, स्वयं की जब 2 गुना हो जाएगी तो वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है? सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 लगा है ना। ये हमने धनराशि थी तो इसको मैंने प्रिंसिपल मान लिया। अब देखो, हमको बताना है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सूत्र क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे आपका प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 आया है तो 1 गुणा 100 करेंगे। प्रिंसिपल हमने 1 माना था, समय है हमारा 8 वर्ष। ओके, तो 8 को जब मैं 100 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 12.5% आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में तथा सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अगर मैं इनका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे आपका टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60, और 60 हमारा टोटल वर्क है ना। फटाफट से सोल्व कीजिएगा, ये आपका टेस्ट लग रहा है एक तरह से। तो देखिएगा यहाँ पे 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यही होगा। हमको बोला है ए और सी मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे कि टोटल काम हमारा 60 यूनिट है। ए और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। तो पहले 4 से कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा। अगर 15 को 2 से भाग करूंगा तो कितना बनेगा? 7.5 दिन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। एक कार लखनऊ से पटना 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और वापस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। तो देखिएगा, डायरेक्ट करूंगा। आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2 गुणा x की वैल्यू आपको 80 दे रखी है, y की वैल्यू 120 दे रखी है, नीचे x प्लस वाई होगा यानी कि 200 हो जाएगा। 80 प्लस 120 क्लियर है। ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल करूंगा, 2 चौके 8। देखो अब 12 चौके 48 और 48 दूनी कितने होते हैं? 96 होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे 43, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हैं तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होंगी तो वो आपका विषम बाहु त्रिभुज होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए देखिएगा, समकोण त्रिभुज में क्या है? एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आपकी जो बाकी की 2 भुजाएं हैं ये आपकी 45 से 45 डिग्री की हो सकती हैं, समान हो सकती हैं, है ना। परंतु विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा समान नहीं होती। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो। तो देखिएगा, बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, राइट। पाई का मान 22/7, आर हमको 7 दे रखा है
और हमको जो L दे रखा है वो आपको 25 दे रखा है ऑलरेडी। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, कैंसिल करिएगा, 7 से आपका 7 कट गया। अब मैं अगर 25 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे आपका कितना बनेगा, 550 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ और गणित का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। रीजनिंग भी सभी को सोल्व करना है। सोल्व करिएगा। एक नाव धारा के प्रतिकूल 8 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल से चलती है तथा धारा के अनुकूल 10 घंटे की चाल से चल सकती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? ये नाव और धारा वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिएगा वीडियोस में। देखो यहाँ पे शांत जल में अगर आपसे नाव की चाल पूछा है तो हम क्या करते हैं, x + y डिवाइड बाई 2 करते हैं। ये x क्या है, इनकी स्पीड है, यानी कि हमको 8 + 10 डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 18/2, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। फटाफट से रीजनिंग का टेस्ट लगाना है सभी को। यहाँ पर बताइएगा इसकी जगह पर क्या आएगा, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन को, बी की वैल्यू 2 होती है, सी की वैल्यू 3 होती है और डी की वैल्यू 4 होती है। क्या किया है, इन सभी को आपस में जोड़ा है तो यहाँ पे आपका 9 बन रहा है। आपका ये वाला लॉजिक लग रहा है। गॉट इट? तो यहाँ पर देखिएगा आप कैसे करेंगे। टी की वैल्यू 20 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है और वी की वैल्यू 22 होती है। करेक्ट है बात? अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 63 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। पिछले एक हफ्ते के जितने भी पीडीएफ थे वो मैंने आपको सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। चलो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। किसी संख्या में मोहन का ऊपर से स्थान 16वां और नीचे से 12वां है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन देखिएगा, जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए और एक ही व्यक्ति की 2 जगह से पोजीशन बताएगा तो आपको क्या करना है, मोहन का ऊपर से स्थान कितना है, 16वां है, नीचे से स्थान कितना है, 12वां है। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 28 बनेगा। अब देखिएगा मोहन को ऊपर और नीचे दोनों बार काउंट किया है तो एक बार का मोहन क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे तो 27 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। निम्न में से क्या है जो अन्य से भिन्न है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हैं, ये गैसेस हैं। हाइड्रोजन जो है ये गैसेस नहीं है, यह एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने, इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऐसा शब्द है जो दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ब्रांड। ब्रांड में क्या है, ब्रांड में आपका एन दे रखा है और एन इस पूरे एम्बेरेस्ड वर्ड में नहीं है। गॉट इट? बाकी बेस्ट, डैम्प और ब्रास आपका बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। थर्मामीटर अगर तापमान से संबंधित है तो इनमें से क्या वायुमंडलीय दाब से संबंधित होगा? तो देखिएगा थर्मामीटर से क्या मापते हैं, तापमान मापते हैं। तो बैरोमीटर से क्या मापेंगे, वायुमंडलीय दाब मापेंगे। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का संडे स्पेशल मॉडल पेपर। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आज के इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था, सभी को ईमानदारी से कमेंट करना है। अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।
अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक परचेज नहीं की है, जिसके अंदर आपको 20 मॉडल पेपर, 5 ओरिजिनल पेपर और साथ में 1500 प्रश्न मिलेंगे, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। दिए गए नंबर पे आपको फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है। आपको 5 या 10 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। राइट। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।